दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है और आज के वीडियो के अंदर आप सभी को ओवरऑल पाई नेटवर्क के बारे में पता चल जाएगा, जो मैक्सिमम आप सभी के क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे जीसीबी को लेके हो, ओवरऑल ग्रोथ को लेके हो कि क्या हो सकता है आने वाले समय के अंदर। अभी के चल रहा सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से प्रेस कर देना पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। आप सभी को बोलता हूँ, बट आप में से बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करते, तो प्लीज जाके ज्वाइन करो, आप सभी के लिए बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि टेलीग्राम पे हम सबसे पहले अपडेट्स डालते हैं पाई नेटवर्क के और क्रिप्टो मार्केट के और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ पाई वॉलेट के बारे में। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, जैसा कि आप इस वाली फुटेज में देख के समझ पा रहे होगे। पहले हम मोटा मोटा समझते हैं, फिर हम डिटेल में इसमें समझेंगे। तो पाई का जो फ्यूचर है वॉलेट, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई आपको बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज देने वाला है, जिसमें मार्केट प्लेस का है। मार्केट प्लेस में क्या है, प्रोडक्ट वगैरह अगर आपको चाहिए आप ले पाओगे। पाई मैप्स का नाम से आपको समझ में आ रहा है, कहीं जाना है तो पाई मैप्स को हम यूज कर सकते हैं। गेम्स का है, एआई का है, सोशल डेवलपर एप्स, ठीक है, ये सारा कुछ हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे वो सारी एप्लीकेशन आपको मिलती है जो आपको चाहिए, और उन एप्लीकेशन के अंदर कोई दिक्कत होगी उसको भी सही किया जाएगा। ओके, अब हम इसी को डिटेल में समझते हैं। तो ये जो इमेज है पाई नेटवर्क के फ्यूचर ऑफ पाई वॉलेट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट, इस विजन को समझाता है। इसमें कुछ बातें पाई नेटवर्क के ऑफिशियल है और कुछ बातें एक तरीके से प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है, एक तरीके से एक एस्पेक्ट रखा गया है, समझ रहे हो, जिसमें कि आपको ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अजम्पशन पे बेसिकली अभी चल रही हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्या क्या चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी सेंटर। इसमें क्या है, पाई वॉलेट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं रहेगा, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें केवाईसी, पाई प्रोफाइल, पाई डोमेन और पाई एप्स में लॉगिन जैसी सुविधा हो सकती है। ओके, सेकंड पॉइंट है पेमेंट सेंटर। इसमें क्या होगा, क्यूआर कोड से भुगतान, दुकानदार को पेमेंट, इनवॉइस भेजना, सब्सक्रिप्शन का भुगतान, एस्क्रो जैसी सुविधा देखने को आपको मिलेगी और सुरक्षा भी देखने को मिलेगी। एस्क्रो क्या होता है वो मैं आप सभी को बताऊं, तो आप अगर बाइनेंस को अभी यूज करते हो तो और बाय और सेल करते हो अपने डॉलर्स को, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो फंड होता है बीच में कोई सिक्योर करता है, वो बेसिकली एस्क्रो वो काम करता है, जिससे कि फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, मल्टी एसेट एंड वेब3 वॉलेट। इसमें क्या है, सिर्फ पाई नहीं, भविष्य में दूसरे डिजिटल एसेट भी रखने की सुविधा होगी। पाई यूएसटी यदि भविष्य में आए एनएफटी और अन्य टोकन का सपोर्ट रहता है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथे पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है माइक्रो पेमेंट इंजन। इसमें क्या होगा, बहुत छोटी छोटी जो पाई की भुगतान है, जैसे 0.001 पाई इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें कि टिप्स, रिवॉर्ड, गेम्स और इन ऐप पेमेंट के लिए उपयोगी होंगे। उसके बाद पांचवा है ऐप हब। इसमें क्या है, पाई का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, पाई के इकोसिस्टम के सभी एप्स एक ही वॉलेट में आपको देखने को मिलेंगे। आप एक ही तरीके से मतलब आप एक्सेस ले पाओगे, जिसमें कि आपको मार्केट प्लेस, गेम्स, मैप्स, एआई एप्स और डेवलपर एप्स होने वाले हैं। छठा पॉइंट है ऑरेकल कनेक्शन। इसमें फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो बाहरी डेटा होता है जैसे प्राइस फीड, एक्सचेंज रेट को स्मार्ट एप्स पर पहुंचाना, यह भविष्य की संभावित सुविधा बताई गई है कि क्या क्या हो सकता है। सातवां है रेपुटेशन एंड ट्रस्ट सिस्टम। इसमें क्या है, यूजर्स, मर्चेंट्स और डेवलपर्स की रेपुटेशन का स्कोर पता चल जाएगा। इससे भरोसामंद लेन देन आसान हो जाएंगे। मतलब कि मान लो मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और जितनी भी मैंने पेमेंट्स करी है सारा वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और लोगों ने मुझे किस तरीके से फीडबैक दिया है, तो मेरी प्रोफाइल पे शो करेगा कि हाँ इस तरीके से ये पर्सन है। अगर आप बाइनेंस का भी आपने यूज़ किया होगा ना, तो उसमें दिखाता है कि जिस पर्सन से आप P2P कर रहे हो, जिस पर्सन को आपको सेल कर रहे हो, तो वो पर्सन के क्या बैकग्राउंड रह चुका है, उसने कितने बेसिकली इससे पहले और भी ऑर्डर्स को कंप्लीट करा है और किस तरीके से करा है, वो सब देख के हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये अच्छा पर्सन है। ओके,
बाकी तो बैकअप तो अच्छा होता ही है, सिस्टम जिस तरीके से वहाँ पे अप्रूव किया है तो आपकी हेल्प वहाँ पे प्रॉपर होती ही है। क्रॉस चेन कनेक्टिविटी फ्यूचर, इसमें क्या है, इथीरियम, सोलाना, BNB चेन, पॉलीगन और भी ऐसे जुड़ने की संभावना दिखाई गई है। यह अभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है, तो ये कुछ चीजें लागू नहीं हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है पाई के जीसीबी के बारे में, जिसमें कि 1 पाई इक्वल्स टू पाई का जीसीबी 3 लाख के आसपास, वो आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसको लेके यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है ये ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू जीसीबी से जुड़ा समुदाय का दावा है, मतलब कम्युनिटी द्वारा प्रमोट किया जाने वाला जो वैल्यू है वही पाई का जीसीबी वैल्यू है। आप में से बहुत से लोगों को पता है इस चीज के बारे में। पाइको टीम ने इस कीमत को आधिकारिक कीमत के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मतलब पाइको टीम ने ऑफिशियल इसके बारे में कहीं पर भी बात नहीं करी है और ना ही ऑफिशियल व्हाइट पेपर के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर मेंशन किया गया है। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है वर्तमान में इसे आधिकारिक मार्केट प्राइस नहीं माना जाता, मतलब इसको ऑफिशियल प्राइस नहीं माना था। प्योर पाई वर्सेस पाई क्या है, तो समझते हैं। प्योर पाई क्या होता है, पाई नेटवर्क में माइन किया गया और केवाईसी कंप्लीट हुआ पाई, और CEX वाला क्या होता है, एक्सचेंज से खरीदा हुआ पाई। तो इन दोनों को लेके यहाँ पे बताते हैं, लोग बोलते हैं कि इन दोनों की अलग अलग कीमत होगी, बट ऑफिशियल अभी तक पाइको टीम द्वारा इस चीज़ का क्लियरेंस नहीं हुआ है। मतलब ये कि जो लोगों ने एक्सचेंज से पाई को लिया है और जिन लोगों ने माइन किया है, क्या दोनों सेम ही लेवल पे हैं, ठीक है। तो इसको लेके अभी ऑफिशियल प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आया, बट इसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन आ जाएगा। और जहां तक थोड़ा बहुत मुझे लगता है, मेरे को ये लगता है कि जो लोग माइन कर रहे हैं उनकी एक अलग वैल्यू होने वाली है, और जो लोग एक्सचेंज से ले रहे हैं उनकी एक अलग वैल्यू होगी, बट ज़्यादा वैल्यू कहीं ना कहीं उनकी होगी जिन्होंने टाइम दिया है। ये लॉजिकली ऐसा हो रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन बताया जा रहा है कि ये इन्फोग्राफिक पाई वॉलेट के संभावित भविष्य की कल्पना दिखाती है। इसमें कई फीचर ऐसे हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, लेकिन जो जीसीबी वाला है, ठीक है, एक पाई का क्रॉस चेन सपोर्ट, ऑरेकल और कई अन्य दावे अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मतलब अभी ये सब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुए जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला है, इसलिए इन्हें निश्चित जानकारी की बजाय संभावित विजन के रूप में देखना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, वो आपको यहाँ पे पता चल चुका है, और क्या हो सकता है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग चुका है। और हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे एक आर्टिकल आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है। माइनिंग के अंदर टोटल कॉइन्स कितने हैं, प्रोटोकॉल वर्जन क्या है, सारा कुछ मेंशन किया गया है। इसी प्रोटोकॉल वर्जन को मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाए। 7 जुलाई 2026 की API जानकारी और पाई को टीम के आधिकारिक अपडेट हैं, उसको मैं बताना चाहूँगा। प्रेजेंट में मैनेंट का क्या है, स्टेलर कोर 24.1.0 प्रोटोकॉल 24 पर चल रहा है। टेस्टनेट का क्या है, स्टेलर कोर 26.1.0 प्रोटोकॉल 26 पर चल रहा है, और टेस्टनेट 2 स्टेलर कोर 24.1.0 प्रोटोकॉल पर चल रहा है, 24 वाले पे चल रहा है। पाई नोट सॉफ्टवेयर का क्या नया वर्जन है, तो P25.22 और P26.01 अभी अवेलेबल है प्रेजेंट में। इसके आसान उदाहरण में समझाऊं मैं आपको, तो प्रोटोकॉल वर्जन 24, 25, 26, ठीक है, जैसे कि 24, 25, 26 स्कूल का एक सिलेबस है, और सॉफ्टवेयर वर्जन P24.1.0, P25.22, ठीक है, और P26.0.1 उस सिलेबस की नई किताब है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि 24, 25, 26 एक सिलेबस है, और ये जो अलग अलग है ना P वाले, ये उस सिलेबस की नई किताब है। तो आप समझ पा रहे हो कितना ये वास्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यानी किताब अपडेट हो रही है, लेकिन सिलेबस तभी बदलता है जब उसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाए, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैनेंट में, इसका मतलब क्या है, मैनेंट पर अभी भी प्रोटोकॉल 24 आधिकारिक रूप से लगा है। P25.22 सॉफ्टवेयर नोड में इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन प्रोटोकॉल 25 अभी मैनेंट पर एक्टिव नहीं हुआ है। टेस्टनेट पर प्रोटोकॉल 26 का जो टेस्टिंग है वो चल रहा है, ताकि सब तरीके से सब कुछ अच्छे तरीके से हो सके। लोग अक्सर क्या समझने की गलती करते हैं, 18 जून के बाद भी मैनेंट प्रोटोकॉल 24 पर क्यों है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 18 जून के बाद ये क्यों है, तो क्योंकि 18 जून सिर्फ नोड सॉफ्टवेयर अपडेट करने की अंतिम तारीख थी।
उसके बाद पाइको टीम नेटवर्क की स्थिरता और कॉन्सेंसस की जांच करती है, फिर नया प्रोटोकॉल स्टार्ट करती है। मेरे नोड में P25.22Q इंस्टॉल है क्योंकि नया सॉफ्टवेयर पहले से तैयार है और मैनेट पर सक्रिय होने का इंतजार कर रहा है। तो लोगों के कुछ क्वेश्चन है वही यहाँ पे आंसर किए जा रहे हैं। टेस्टनेट पर प्रोटोकॉल 26 होना क्या सामान्य है, क्या नॉर्मल है? हाँ बिल्कुल, टेस्टनेट का काम ही नए अपडेट को पहले टेस्ट करना है। ओके, कंक्लूजन में है मैनेट अभी प्रोटोकॉल 24 पर चल रहा है। प्रोटोकॉल 25 के अपडेट तैयार है लेकिन अभी आधिकारिक रूप से चालू नहीं किया गया। टेस्टनेट पर नए फीचर्स की टेस्टिंग जारी है। अलग अलग नेटवर्क पर अलग प्रोटोकॉल सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो आई होप आपको जितना मैंने अभी बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक फाइनल अपडेट मैं आपको और दे दूँ तो यहाँ पे पाई की सप्लाई देख पाओगे और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कितनी सप्लाई है वो आप देख पाओगे, प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। OKX का विजेट का सर्वेटिव सप्लाई और लोकल लिखा गया है। 95% ऑफ पाई इज नॉट वेटिंग टू बी सोल्ड, ठीक है, आप देख पाओगे, और इट्स वेटिंग टू बी यूज, ठीक है। तो यहाँ पे 95% ऑफ पाई इज नॉट वेटिंग टू बी सोल्ड, ठीक है। तो आप देखो मैक्सिमम यहाँ पे सोल्ड के लिए नहीं है, ये यूज होने के लिए है। और यहाँ पे पाई नेटवर्क इज बिल्डिंग अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, तो पाई नेटवर्क बना रहा है एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।